बड़े सद्गुरुदेव की जय। आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, ध्यान और समाधि का अर्थ एक है। किंतु किसी मत से ध्यान अलग है, समाधि अलग है। किंतु पारक सिद्धांत की दृष्टि से ध्यान और समाधि में कोई फर्क नहीं। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है, ये सांख्य कहता है। कबीर साहब सहज समाधि कहते हैं, संतोष सहज समाधि बली। सहज समाधि का अर्थ है सहज दशा में स्थित होना। आप चेतन हैं, चेतन मात्र का रह जाना और कुछ याद न रखना ध्यान है, और इसी को समाधि कहते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग दर्शन कहता है चित्त वृत्ति का निरोध योग है, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। पहली बात ये समझना चाहिए कि इस देह में जो बोलता चेतन है मैं के रूप में, वो देह से बिल्कुल अलग है। देह में निवास करता है, देह जड़ है, और आत्मा चेतन है। देह अनात्म है, अनित्य है, असुचि है, दुखपूर्ण है। लेकिन मैं आत्मा हूं, नित्य हूं, पवित्र हूं, और मेरे में दुख नहीं है। दुख न होना ही सुख है। ऐसा जीव, ऐसा आत्मा दुख भोग क्यों रहा है? क्योंकि जो अपना नहीं उसको अपना माने बैठा है। शरीर अपना नहीं, शरीर संबंधी जहां तक विषय हैं वो सब अपने नहीं है, उनमें चिपका है, इसलिए दुखी है। उस चिपकाहट को छोड़ देना दुख से मुक्त होना है। मन और इंद्रियों द्वारा हम जगत को जानते हैं और जान जान करके संतापित होते हैं। गाढ़ी नींद में हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमें कोई क्लेश नहीं होता। समाधि में अगर सही समाधि लग गई तो हम उसमें हम दृश्य को नहीं जानते। जागृत रहते हैं, कोई सोए नहीं रहते हैं, लेकिन चित्त लीन रहने की वजह से शांत, वहां कोई क्लेश नहीं रहता है। मृत्यु में सब भूल जाता है, इसलिए कोई दुख नहीं है। लेकिन मृत्यु मात्र से दुख का अंत थोड़े समय के लिए होता है। वासनावश जीव फिर देह धरता और दुख शुरू होता है। और गाढ़ी नींद में कुछ समय के लिए हम दुख रहित हो जाते हैं जब गाढ़ी नींद में जाते हैं, लेकिन नींद खुली फिर दुख शुरू। किंतु समाधि में अगर ठीक से पहुंचा जाए तो समाधि में दुख तो है ही नहीं है। समाधि का अर्थ ही चित्त का शांत हो जाना। दुनिया को ग्रहण करके तकलीफ शुरू होती है। जब चित्त शांत हो गया तो दुनिया ग्रहण ही नहीं होती है, दृश्य ग्रहण नहीं होता है, अपने आप शुद्ध चेतन मात्र है, वहां कोई तकलीफ नहीं, परमानंद है। लेकिन उससे उठने के बाद भी दुख नहीं है। अगर ऐसी समाधि किसी की है
तो ध्यान के बाद उसे सब सपने की तरह लगता है और वो समझता है कि इंद्रिय मन से प्रतीतमान जो कुछ है वो मेरा नहीं। ये बात बहुत गूढ़ नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन इस पर हम सोचते नहीं हैं, चिपके हैं उसी में। देखते हैं बाबे दादे उठ के चले गए, कितने सगे संबंधी उठ के चले गए, अपने बच्चे को पैदा करके दफनाना पड़ता है। ऐसा निर्दय समय आता है, अपना ही पैदा किया हुआ बच्चा अपने हाथ से दफनाना पड़ता है। तो इस संसार में क्या मेरा है? जो लोग उठ के चले गए इस संसार से, उनका क्या है यहाँ? मेरे शरीर की दशा आजकल में वही है। यहाँ मेरा क्या है? मेरा मान मान करके संताप है। समाधि जिसकी ठीक से लग जाएगी, समाधि से उठने के बाद कोई संताप नहीं रहे। वो देखेगा, सुनेगा, देखते हुए मानो नहीं देखेगा, सुनते हुए नहीं सुनेगा, जानते हुए मानो नहीं जानेगा। व्यवहार करते हुए भी कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। साधो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अशुभ उपदेश सुनावे। बिन ब्रह्म हट क्रिया से न्यारा, साथ समाधि लगावे। द्वार न रोके पण न रोके, ना अनहद उर्जावे। ये मन जहाँ जाए तह निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुरु सांचा, घट में अलख लखावे। सब वेद शास्त्र इसमें आ गया है। ये सब की व्याख्या करने की यहाँ अवसर नहीं है, समय से की जा सकेगी। इतना ही कि कर्म करे और है अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। वो अवस्था ऐसी है कि कर्म करता है वो अकर्मी रहता है, देखता है मानो नहीं देखता, सुनता मानो नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी अस्पृहा दृश्य में नहीं रह जाती। दृश्य जो दिखाई दे, जो जानने में आए। 5 दृश्य हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप आंख का दृश्य है, शब्द कान का दृश्य है, गंध नाक का दृश्य है, रस जीभ का दृश्य है, स्पर्श चाम का दृश्य है। इस प्रकार ये 5 दृश्य हैं, छठा दृश्य नहीं है। छठा है तो ये सबका संस्कार है मनो में, और ये दृश्य संताप है, पीड़ा देता है। अविद्यावश लगता है सुख मिल रहा है। जन्म जब से हुआ है आज तक क्या पाए हो? गर्भ में सकरे में पड़े रहे, पैदा हुए, कें करते रहे, टट्टी पेशाब में लिपटे, माँ ने धोया पोछा साफ किया, संभाला, हरदम भय पीड़ा संताप। जब से होश में आए ठोकर पर ठोकर, दुख दुख दुख, दुख के सिवा क्या पाए हो? ऐसे दुख की धारा में ये जीव बहता है, संताप में जलता है। दृश्य संताप देता है। जब दृष्टा दृश्य का त्याग कर देता है तो दृष्टा भी नहीं रहता है, शुद्ध चेतन मात्र रहता है, अपने आप से शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप। समाधि कुछ न सोचना है, ध्यान कुछ न सोचना है। अंतिम ध्यान यही है, कुछ न सोचना। लेकिन ये प्रखर वैराग्य और निरंतर के अभ्यास से अवस्था आती है, सामान्य वैराग से भी नहीं आती। सामान्य वैराग से काफी सुवस्था आती है, लेकिन चित्त वृत्त रहित होकर शांत हो जाए देर देर तक, ये प्रखर वैराग का परिणाम है।
वैराग का मतलब कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं, वैराग का मतलब चित्त का पूर्ण अनासक्त हो जाना। जो साधु आश्रम और साधु कपड़े में है और जो गृहस्थ आश्रम गृहस्थ कपड़े में है, दोनों को वैराग की जरूरत है, अनासक्त होने की जरूरत है, क्योंकि दोनों दुख नहीं चाहते। और दुख तभी मिटेगा जब आदमी के चित्त में पूर्ण वैराग्य होगा, पूर्ण अनासक्ति होगी। दृश्यों के प्रति जितना मोह होगा उतनी पीड़ा होगी, और सबको मोह है। पूर्व दशा यही है, मोह से ही देह धरे हैं, नहीं तो देह धरते ही नहीं। काटने से वो कटेगा। ध्यान समाधि कुछ न सोचना है, लेकिन कुछ न सोचने की स्थिति में जाने के लिए बहुत अभ्यास करना है। अपने मन को किसी आधार बिंदु में ठहराना, ये आरंभिक ध्यान है। ध्यान के विषय आवश्यक है शरीर हल्का हो, मन हल्का हो, भोजन संतुलित करो, सब समय करो। घरों में भी रहो, वहां भी संतुलित भोजन होना चाहिए। जलपान उतना करो कि दोपहर को कड़ी भूख लगे। शाम को अगर खाना है तो दोपहर को ऐसा खाओ शाम को कड़ी भूख लगे, तब आनंद है खाने का। और खाते समय हल्का खाओ, पेट हल्का रखो, मन हल्का रखो, कहीं वैर ना हो, मोह ना हो, राग ना हो, द्वेष ना हो, उद्वेग ना हो, उलझन ना हो, विवाद ना हो, कला ना हो, मन हल्का रहे। ध्यान शिविर के पीरियड में मौन का जो व्रत दिया जाता है इसको पालो। एक सप्ताह के लिए संसार का संबंध छोड़ दो। एक सप्ताह के लिए मोबाइल बंद करोगे, क्या नुकसान होगा? अभी तक मोबाइल नहीं थी, काम चलता था। ध्यान शिविर में लोग आते थे, चुपचाप रहते थे। अब मोबाइल लेकर के आते हैं तो मोबाइल पी करते रहते हैं। मोबाइल एकदम बंद कर दो, पूरा पूरा सप्ताह भर कुछ नहीं, दुनिया से संबंध काटो। वाणी पर संयम ही नहीं, मौन रहो। जो व्यवहारिक काम काज करने वाले उनको बोलना पड़ेगा, प्रबंधक, व्यवहारिक। लेकिन जो ध्यानार्थी हैं वे दृढ़ व्रत से रहें, मौन, कम खाना, मौन व्रत रखना, शांत रहना, और किसी आधार बिंदु में ध्यान टिकाओ। जो पुराने लोग हैं वे जानते हैं, नए लोग हैं उनको बताना है, याद तो सबको दिला देना है। हम दो पर ज्यादा केवल आधार देते हैं, स्थूल। दृष्टि योग, स्वर योग। ध्यान क्या है में कई लिखा है, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग, साकार योग। साकार योग किसी संत गुरु का जिसमें सहज श्रद्धा है, उनका चित्र मन में ले करके उसी में मन टिकाना है, साकार योग है। आंखें बंद करके बैठे, बंद आंखों में अंधकार या प्रकाश जो दिखाई दिया उसी में मन को ठहराते, ये दृष्टि योग है। सांस आती है जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराना, सांस ख्याल रखना और कुछ नहीं, केवल सांस पर मन रखना, सांस की याद रखना और कुछ नहीं याद कर, ये स्वर योग कहलाता है। एक चमकता हुआ बिंदु त्रिकुटी में, मस्तक में, कंठ में, हृदय में कहीं कल्पना कर ली, वहां मन ठहराना, है बिंदु योग है। शरीर में ध्वनि होती है, कान बंद करने पर, उंगलियों से कान बंद करो तो गनगनाहट की आवाज आती है। जो अभ्यासी है वो बंद नहीं करना पड़ता, अपने आप आवाज सुनाई देती है, उसमें मन टिकाना नाद योग कहलाता है। लेकिन मैं कई चीजों में आप लोगों को घुमाना नहीं चाहता। दृष्टि योग, स्वर योग इतना काफी है। बंद आंखों में
अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे केवल उसी पर मन ठहराओ, ये दृष्टि योग है। जिनको अच्छा लगे सांस स्वर जो ऊपर हो उस पर ठहराए। फिर आगे हम साक्षी भाव बताते हैं जो राजपथ है, सभी साधकों में सभी मतों में मान्य। ये सब भी साधनाएं सभी मतों में मान्य है, करीब करीब है, दृश्य योग सुर योग इत्यादि भी। साक्षी भाव संकल्पों का त्याग। नदी के किनारे व्यक्ति बैठा और नदी की तरंगमालाओं को देखता है, उसमें बहता नहीं, केवल देखता है। इसी प्रकार मन को केवल देखो, मन में बहो ना। बैठो तो ध्यान दो कि मन क्या करता है, और संकल्प त्यागने के निश्चय रखो। जो याद आए छोड़ दो, जो याद आए छोड़ दो, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। ये दृष्टा अभ्यास है। छोड़ते छोड़ते मन हल्का हो गया। अज्ञान अवस्था में कोई संकल्प लिया, उसी संकल्प में बह रहे हैं घंटों दिनों, बारंबार उसी का प्रपंच। ये तो साधक जो आगे बढ़ जाता है वो समझ पाता है। पहले जो संकल्प हमें होते थे आज से 50-60 वर्ष पूर्व, विचित्र विचित्र होते थे, कितने लंबे लंबे। साधना में लगा तो कैसे वो घटे, कैसे घटते गए, कैसे घटते गए, कैसे बदलते गए। तो कोई साधना करेगा उसको पता चलेगा कितना राग रंग का संकल्प उठता था, कितना वो क्षीण होता गया, कैसे क्षीण होता गया और कैसे बिल्कुल क्षीण हुआ। ये सब साधना करने से पता चलता है। नहीं तो मन के धारा में सारा संसार बह रहा है। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, ये इस पर हम विशेष जोर देते हैं। इसके बाद तो कुछ नहीं है। दृष्टा भाव में रहा और जब दृश्य नहीं आया, शांत, दृश्य आता ही नहीं है, संकल्प शांत हो गया, बस समाप्त, कुछ नहीं। जो शेष बचा वो स्वयं आत्मा है, चेतन मात्र। संकल्प शांत हो गया, चेतन अपने आप शांत। ये अंतिम स्थित है, इसके आगे कहीं जाना नहीं है। इसके आगे जाने मतलब है फिर मन का चलना। मन का शांत हो जाना अमनी अवस्था है, कृतार्थ अवस्था है। यहां पर जितने लोग आए हैं वह सब अपने को सफल समझे। एक तो अच्छे वातावरण में 7 दिन रहेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, ज्ञान की बात सुनेंगे। नहीं ध्यान लगे तो इतना कम नहीं है। 7 दिनों तक संतों के साथ रहना, सात्विक भोजन करना, अच्छे विचार सुनना कम नहीं होता है। कुछ न कुछ ध्यान करेंगे, ध्यान भी लगेगा, अभ्यास होगा। नहीं लगेगा, अभ्यास लगाएंगे, धीरे धीरे रगड़ेंगे, तभी कभी लगेगा। इसलिए कोई अपने को असफल न मानेगा, सब सफल रहेंगे। जो जितना अभ्यास करेंगे, जितनी शक्ति होगी उतनी सफलता होती चली जाएगी। सामान्य है जो बिल्कुल अभी नए नए हैं उनको भी ये लाभ होगा। बहुत गहराई में जो नहीं जा सकते हैं वह तो इतना समझे ही कि चित्त जितना संतुलित होगा उतना किसी काम में सफलता होगी। पढ़ने में, इंजीनियरिंग के काम करने में, लिखाई पढ़ाई के काम करने में, दफ्तर के काम करने में, खेती के काम करने में। अब तो विदेश की कितनी ही कंपनियां आती हैं तो अपने वर्करों को वो पैसा देते हैं कि जाओ कहीं ध्यान करके आओ, कई दिनों तक शिविर में हो करके आओ। उसके लिए वो पैसा देते हैं। विदेश में तो प्राय हर चीज व्यावसायिक होता है। वहाँ एक ध्यानार्थी का शुल्क होता है, लंबा लंबा शुल्क होता है। यहाँ भी भारत में भी होता है, लेकिन भारत धर्मस्थल है,
यहाँ पर इस ढंग का नहीं होता है ज़्यादातर, लेकिन वो कंपनियां देती हैं अपने वर्करों को पैसा कि जाओ, खर्चा देते हैं और ध्यान करके आओ। चित्त एकाग्र होगा तो व्यवहार में काम अच्छा होगा। इसलिए लाभकर सबके लिए है। जितना जो कर पाएंगे उतना लाभ होगा, जितनी गहराई में जो उतर पाएंगे उनको और लाभ होगा। इन बातों पर ध्यान रख करके सभी साधक नियम में चुस्ती बरतें हैं। जो नियम अभी बताया गया है, मेरे आने के पूर्व कुछ नियम बताया गया होगा, उसका पालन करें। और थोड़ा मैंने कहा, खाना हल्का और मौन, इसका पालन करो कड़ाई से, शांत रहो। सप्ताह भर दुनिया का संबंध काटो। सब अच्छा हो रहा है, सब चारों तरफ अच्छा हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है? क्या हो जाएगा? घर में क्या हो जाएगा? कुछ नया हो जाएगा? क्यों कुरकुराता है मन? शांत रहो एकदम। इस प्रकार संतुलित भोजन और मौन, ये दोनों पर कड़ाई से बरतो। और ध्यान के समय ध्यान करो। जो 4 मीटिंगें हैं, ध्यान करना, उसमें जो प्रवचन चलेगा वो सुनना, ये सब लाभ लो। ध्यान सुबह से ध्यान में बैठने की बात होगी। अभी आज तो एक उद्घाटन है और ध्यान के विषय में मैंने बताया कि असली ध्यान या समाधि है कुछ न सोचना। सोच करके हम दृश्य से जुड़ते हैं। दृश्य नाम संसार जो दिखाई देता है और तकलीफ शुरू होती है। जब हमारा संबंध दृश्य से एकदम कट जाता है दृश्य से, तो केवल शुद्ध चेतन रह जाता है जिसमें कोई क्लेश नहीं। वो आपकी दशा है। आप शुद्ध चेतन मात्र हैं। आत्मा, चेतन, जीव, रूह, सोल, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, जो कुछ कहो, ये जीव ही है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। परमात्मा को पाना नहीं, आप खुद परमात्मा हैं, ब्रह्म है, महान है, श्रेष्ठ है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है। ये तो मैं लाद लाद करके पीड़ा है, चारों तरफ अपने को फंसा फंसा करके, और कुछ रहने वाला नहीं है किसी का। संकल्पों का त्याग ध्यान है, समाधि है। कुछ न सोचना समाधि है। मैंने उदाहरण दिया, सुसुप्त में कुछ नहीं सोचते इसलिए क्लेश नहीं है। मृत्यु में सोचना बंद हो जाता है इसलिए क्लेश नहीं है। लेकिन इन दोनों के बाद फिर क्लेश होता है। जगने पर क्लेश और मृत्यु के बाद जन्म होता फिर क्लेश। लेकिन ध्यान के बाद क्लेश नहीं होता है। सच्चा ध्यान जिसका लगने लगा, दृश्य शांत हो गया, तो ये भी एक लागे नहीं होता है, करते करते होता है। सच्चा ध्यान लगने लगा, चित्त शांत होने लगा, सुबह सोने लगा, तो व्यवहार में भी वो खाते पीते हंसते बोलते काम धंधा करते क्लेश रहित रहेगा, आनंद कंद रहेगा, सब समय परमानंदमय रहेगा। जीवन का यही फल है। करो विचार जो सब दुख जाई, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। दिल पर दिल रहेगा तब सब सुख होगा, और दिल बहेगा तो सुख नहीं होगा। दिल न बहे, चित्त शांत